गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पीडीएफ मैंने भेजा था परसों, 3 क्वेश्चन भेजा था हॉट। आउट ऑफ देम 1 is 72। क्वेश्चन ओपन करो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ एक बार, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी solution. Mars Limited invited application for issuing of 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Amount was payable on application rupees 2 per shares, on allotment 3 per shares, on first and final call rupees 5 per share. Clear? ऑफर 1 लाख की ऑफर मैंने यहाँ पे कुछ कोटेट किया। शेयर इशू 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,50,000, ओवर सब्सक्रिप्शन पोराटा बनेगा। 10 रुपीज माई फेस वैल्यू, प्रीमियम है नहीं। एप्लीकेशन में बोला है ₹2, अलॉटमेंट ₹3, लिख लो, मेरा पे जगह नहीं है, मैं लिखा नहीं है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5। अब एप्लीकेशन यहाँ पे उन्होंने जो 1,50,000 एप्लीकेशन रिसीव किया, उनको उन्होंने 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। ग्रुप ए 80,000 शेयर्स को 60,000 शेयर्स दे रहे हैं। इसका मतलब 80 एप्लीकेंट को 60,000 अलॉटमेंट दे रहा है, 20,000 इज माई एक्सेस। ग्रुप बी में 70,000 एप्लीकेंट को 40,000 दे रहा है, दैट मीन्स 30 इज माई एक्सेस। This should be 30। तो देखो ये हो गया 50,000 जो मेरा एक्सेस था। हाउ मच एक्सेस? 1 लाख की ऑफर था, 1,50,000 आया, दैट मीन्स एक्सेस इज 50,000। वो 50,000 वहाँ पे है। ये 50,000 रिफंड नहीं हो रहा है, क्योंकि रिफंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। वेरी केयरफुल, जब तक मैंने बार बार बोल रहा हूँ, until unless there is a point of refund, we should not refund it or reject it. We will take care of this excess shares, transfer to the next call, and that should be allotment. Clear? Group A में 80,000 applicant, 60,000 allotee. B में 70,000 applicant, 40,000 allotee. अब देखो यहाँ पे कैसे दोनों क्रॉस हो रहा है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इट्स बिकेम 1,50,000। इन दोनों को जोड़ेंगे, इट बिकेम 1 लाख। जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है, ये 1 लाख जा रहा है यहाँ पे, ये 1.5 लाख जा रहा है यहाँ पे। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ग्रुप ए की पोराटा रेशियो 8:6, 8 अप्लाइड, 6 अलॉटेड। ग्रुप बी में 70-40 मतलब 7 अप्लाइड एंड 4 अलॉटेड। क्लियर? यहां तक। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं। मुकुल ऑफ कैटेगरी ए, कैटेगरी ए मीन्स 80-60, इस कैटेगरी में है। इसका मतलब यहां पे मुकुल जो है 80 मांगेगा तो 6 मिलेगा, 0 हटा दो, 8 मांगेगा तो इफ applied for 8 allotted would be 6 only। अब मुकुल इसी ग्रुप में है, बोल रहा है who was allotted 600 shares। तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? allotted मतलब हमने मुकुल को दिया, हमने मतलब कंपनी ने मुकुल को allot किया 600 shares। that means मुकुल मांगा था कितना? the concept asking rate will be higher than the receiving rate। ये कंसेप्ट को मांगेगा ज्यादा, मिलेगा कम। Applied should be more than the allotted। इन पोराटा का यही फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे allotted 600 शेयर्स लिखा, मुकुल अंडर ए ग्रुप। हाउ मच अप्लाइड? उल्टा कर देंगे रेशियो को, 6 allotted हो रहा है, 8 अप्लाइड हो रहा है। तो 1 is equal to 8/6 into 6। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता चल गया अभी तक। दैट मीन्स अप्लाइड इज मुकुल का 800 अप्लाइड था। सेकेंड को भी मैं फॉलो कर देता हूं। सेकेंड में बोला है कृष्णा ऑफ कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में 70-40 है, मतलब 7 शेयर्स जो अप्लाइड कर रहा है,
4 shares will be allotted under group B and Krishna is under group B. तो B में क्या होगा, 7 मांगेंगे तो हम 4 देंगे. अगर 4 दिया इसका मतलब मांगा कितना, 7. यहीं से पूरा का रेशियो को एक बार नॉर्मल में सोचो, एक बार उसको रिवर्स में सोचो. अप्लाइड अलॉटेड 8 जो मांगेगा अंडर ग्रुप ए 6 अलॉट होगा, अंडर ग्रुप बी में 7 जो मांगेगा 4 अलॉट होगा. इसी को हम कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने बी ग्रुप के लिए किया जो मिस्टर कृष्णा की. अप्लाइड इज 1400 शेयर्स. हाउ मच अलॉटेड, तो अप्लाइड इज टू अलॉटेड. अलॉटेड का रेशियो क्या है, 7:4. 7:4 1 is equal to 4 upon 7 into 1400. दिस मीन्स अलॉटेड हाउ मच, तो उन्होंने 1400 अप्लाइड किया था, मिला कितना, ओनली 800 शेयर्स. क्लियर. तो मुकुल को 600 हमने अलॉट किया एंड कृष्णा को अलॉट किया 800. मुकुल ने मांगा था 800 शेयर्स, कृष्णा ने मांगा था 1400 शेयर. दिस इज द समरी ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. आप यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुकुल इज अनेबल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट अगर नहीं देगा तो नॉट पेड निकालने पड़ेंगे. ये एकदम 100% श्योर शॉट है, कंफर्म है. तो इफ एनी कस्टमर or any shareholders unable to pay his full money of allotment, then you have to calculate under pro rata method में how much is not paid. मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कितना उन्होंने not paid किया. The formula come from this end. 400 800 allotted, 800 allotted into what is my application money. Application money was ₹2. That means 1600 उन्होंने जमा किया था रुपीस. हमने उनको कितना शेयर अलॉटमेंट किया, 600 शेयर्स. तो 600 into 2 मैं पैसे को वहां से काटूंगा. That means 1200. What is the excess of Kamal? Mukul. Excess of Mukul is 400. यहां तक क्लियर. नॉट पेड निकल रहा हूं. अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा. 600 इंटू व्हाट इज माय अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट, इट इज 3 पर शेयर. 1800. 600 इंटू 3 1800 अलॉटमेंट ड्यू. मैंने मांगा मुकुल से, मुकुल बोल रहा है एक्सेस माइनस करके बताओ. तो एक्सेस को लेस, एक्सेस 400 मैंने माइनस किया. नेट रिसीवेबल इज 1400. मुकुल को बोला 1400 दे दो, अलॉटमेंट क्लियर हो जाएगा. मुकुल ने दिया नहीं है, अनफॉरफिट. तो व्हाट इज नॉट पेड अलॉटमेंट ऑन मुकुल, दिस इज नॉट पेड. वेरी क्लियर. अब मैं जर्नल एंट्री में जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ये बोला है अलॉटमेंट दिया नहीं तो उसको फॉरफिट कर दो. ये है क्वेश्चन की समरी. क्लियर हो गया. अब मैं जा रहा हूं जर्नल एंट्री. फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, 1500 शेयर्स के पैसे आया एट द रेट ऑफ ₹2, 3 लाख. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2 shares application account bank account debit to share application is 3 lakh 1,50,000 into 2. सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में एंड एक्सेस रिफंड नहीं हो रहा है तो जाएगा अलॉटमेंट में. ट्रांसफर एंट्री दे रहा हूं.
वेरी क्लियर, क्योंकि मेरा ऑफर था 1 लाख शेयर के ऊपर 1 लाख इंटू 2 मेरा कैपिटल में जाएगा। मैंने क्या कैपिटल में 2 लाख ले लिया एंड मेरे पास एक्सेस था 50,000 इंटू 2 1 लाख मैंने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में, बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस शेयर्स। ओके, अब अलॉटमेंट एंट्री। allotment due, share allotment, account debit to share capital, प्रीमियम तो है नहीं इसमें, सॉरी So my due entry on allotment is 3 lakh because it is 1 lakh share into allotment का installment था 3 rupees करके, share allotment account debit to share capital 3 लाख। अब बैंक में कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट to shares allotment account credit, how much? Actual due 3 लाख लिखते हैं यहाँ पे, लिख के करोगे तो इजी लगेगा। हमने 1 लाख ट्रांसफर कर रखा था, एक्सेस 50,000 शेयर इनटू 2 करके देखो 1 लाख हमने सेकंड एंट्री में ट्रांसफर कर दिया, उस सेकंड 1 लाख को माइनस कर देंगे एंड देयर इज अ रेस्ट मनी 1400 जो मिस्टर मुकुल ने नहीं दिया अलॉटमेंट में, नॉट पेड निकाला, that money also be deducted from the total due amount of allotment. Clear? So it became 1,98,600. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में बोला मिस्टर मुकुल जब अलॉटमेंट दिया नहीं तो उसका शेयर फॉरफिट कर दो, तो 600 शेयर्स की मांगा था 800, दिया था 600, तो 600 शेयर्स हम उसको फॉरफिट कर देंगे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा क्लमजी हो गया, चलो रन दो। फॉरफिट की एंट्री फॉरफिट आफ्टर अलॉटमेंट, ध्यान रखना। तो मेरा एक्चुअली फेस वैल्यू क्या था? 2 रुपीज, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0 एंड 5 प्लस 0, दिस इज माय 10। ये ध्यान रखना, ऑलवेज लिख के चलना। मेरा यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, लिख नहीं पाया। तो एप्लीकेशन आ गया था, अलॉटमेंट नहीं आया, तो क्या आया? ओनली दिस मनी, दैट मीन्स 800 इंटू 2 रुपया खाली वो दिया था, ये मनी, इसका बाद उन्होंने दिया नहीं है, तो दिस इज माय प्रॉफिट। मुकुल ने 800 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन किया था, 2 रुपया करके जमा कर दिया था 1600 रुपीज, उसके बाद उन्होंने कुछ पैसा दिया नहीं है, तो मैं कितना रखूंगा? 1600 फुल इज माय प्रॉफिट विदाउट सेलिंग द शेयर्स। क्लियर? जनरल एंट्री दे रहा हूं शेयर फॉरफिट की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to shares forfeited account to shares allotment account। allotment में क्या आएगा? not paid 1400, forfeit में क्या आएगा? 16 जो मेरा पास आ गया था, एंड दोनों मिला के कितना हो रहा है? 1 2 3 3000 कैसे आ रहा है देख लो।
नंबर ऑफ शेयर इज 600 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू इज 5 क्यों बोल रहा कि 2 रुपए एप्लीकेशन में था, 3 रुपए अलॉटमेंट में था, 3 अब तो 5 इंटू 600 शेयर्स इज बिकेम 3000. तो 16 and 1600 and 1400 is equal to 600 is equal to 3000. क्लियर. अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है. फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, बीच में फॉरफिट हो गया. दैट मींस जब मैं ड्यू करूंगा 1 लाख शेयर के ऊपर ड्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 600 शेयर्स फॉरफिट कर लिया. दैट मींस 1 लाख माइनस 600 दैट मींस 99,400 शेयर्स मैं ड्यू करूंगा फॉर मेकिंग द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल account debit to share capital. नंबर ऑफ शेयर्स मैंने अभी भी बोला 600 शेयर्स को माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरा फॉरफिट हो गया. तो 99,400 शेयर्स इंटू 5 रुपया. ऑल्टरनेट कैलकुलेशन कैसे कर सकता है, हमने 600 इंटू 5 दैट मीन्स 3000 को माइनस कर देंगे. टोटल 5 लाख में से 5 लाख कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल मेरा शेयर था 1 लाख इंटू 5 मेरा अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया है. तो टोटल ड्यू बनता है 5 लाख. इनमें से मैं 5 6 30 का एप्लीकेशन नहीं मांगूंगा तो सीधे 3000 शेयर्स मैं यहाँ से माइनस करूंगा. नॉट शेयर नॉट अमाउंट. तो इट्स बिकेम 4,97,000. 4,97,000 की मेरा ड्यू एंट्री जाएगा with after deducting of 600 shares at the rate of ₹5 per share. ₹4,97,000 5 into 6 600 into 5 0 0 5 से 30. हाँ ठीक है. 4,97,000. अब इनमें से बैंक में कुछ पैसा कम आएगा. क्यों नहीं, हमने कृष्णा ने अप्लाई किया था 1400 शेयर्स, हमने अलॉटमेंट किया 800 शेयर्स. तो कृष्णा अगेन फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन हिज 800 शेयर्स. तो 800 इंटू 5 मेरा इंस्टॉलमेंट था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की. तो 800 इंटू 5 दैट बिकेम 5 8 4,000 0 0 5 40 4,000 अगेन माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ से अगर 4,000 में माइनस करता हूँ तो इट बिकेम 0 0 0 3 9. तो इतने पैसे मेरा बैंक में आएगा. वेरी क्लियर हो के समझ लो. So what is my bank entry? Bank entry would be bank account debit to shares first and final call account 4,93,000 only. 4,93,000 only. How it became? मेरा एक्चुअल ड्यू था 4,97,000. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. माइनस करेंगे कितना, 800 शेयर्स इंटू 5 दैट मीन्स 5 8 40 4,000 माइनस कर दूंगा तो 97 में से 4 चला जाएगा. इट बिकेम 4,93,000 बैंक में आ गया. अब कृष्णा ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं है. अगेन वी विल गोइंग टू फॉरफिट हिज शेयर्स. इट इज ए नॉर्म्स. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद अब मैं दोबारा फॉरफिट करूंगा. दैट इज 800 शेयर्स ऑफ कृष्णा.
तो अब मेरा पूरा कॉल हो गया। पूरा जब कॉल हो जाएगा तो मैं फेस वैल्यू को 10 लेके चलूंगा। तो 10 लेके जब चलूंगा मेरा प्रॉफिट की एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स forfeited account to shares first and final call account, क्योंकि allotment उन्होंने दे दिया था। तो how much shares are going to forfeit? That means 800 shares into 10. So 800 into 10, it became 8,000. शेयर कैपिटल में फॉरफिट में कहाँ तक दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, 5 रुपीज आर गिवन बाय मिस्टर कृष्णा। तो 5 रुपया जो दिया था, बाकी 5 रुपया दिया नहीं है, इसलिए दैट 5 रुपीज बीइंग फॉरफिटेड। तो 5 into 8 it became 4,000 is my profit, and the share in first and final call again it is 4,000, क्योंकि यहाँ पे आएगा 800 into 5 and another 800 into 5 डिवाइड हो गया हाफ 50-50। तो आधा 50% पैसा उन्होंने दिया था, 50% पैसा दिया नहीं है, दैट्स इज व्हाई his shares have became forfeit. Now the part of reissue. Interesting. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। सिंसियरली बड़े ध्यान से देखो, मुकुल का 600 शेयर्स हमने फॉरफिट किया था, एंड कृष्णा का हमने 800 शेयर्स अभी फॉरफिट किया। टोटल फॉरफिटेड शेयर इज 1400। इतने शेयर्स, कितने मेरा कितना पैसा, कितना प्रॉफिट था, इसमें मेरा प्रॉफिट था 1600, कैलकुलेशन देख लो नोटपैड वाला, एंड इसमें मेरा प्रॉफिट था 4,000। तो ये 1600 and 4,000 is my profit according to the मुकुल एंड कृष्णा। अब यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, द इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स आर फॉरफिटेड इंक्लूडिंग द होल ऑफ मुकुल शेयर्स। तो हमने 1000 शेयर फॉरफिट रीइश्यू करेंगे, 1000 शेयर के रीइश्यू करेंगे, जिसमें मुकुल का 600 पूरा ले लेंगे। तो कृष्णा का कितना लेना है, कृष्णा का 400 शेयर लेना है और मुकुल का 600 शेयर लेना है। तो मुकुल का अगर 600 शेयर लेंगे, दैट मींस द प्रॉफिट इज 1600। हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, बट इन केस ऑफ कृष्णा की मेरा 800 शेयर्स में फॉरफिट किया था। फॉरफिट के जनरल एंट्री देखो, वहां पे मैंने फॉरफिट में डाला था 4000 रुपीज, मतलब 800 शेयर फॉरफिट करके मेरे को 4000 का प्रॉफिट आ गया था। उनमें से मैं 400 शेयर को रीइश्यू में डाल रहा हूँ, बिकॉज टोटल इज 1000 शेयर्स। 600 शेयर पूरा ले लेंगे मुकुल वाला शेयर, एंड कृष्णा का 50% लेंगे। दैट मींस द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द कृष्णा इज not 4,000, 2,000. So total profit is my 0063600। इनमें से जितना नुकसान होगा वो माइनस करके कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो मैं फर्स्ट रीइश्यू की जनरल एंट्री दे रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू नहीं, लॉस तो हो ही रहा है। कितने में लॉस हो रहा है, 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 into 8, तो 8000, 1000 into 2 मेरा डिस्काउंट 2000, एंड इट बिकेम, डिलीट करता हूं इसको, ये तो प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूं, बोर्ड इज वेरी शॉर्ट। तो बैंक अकाउंट में जाएगा 8000 into 8000, शेयर फॉरफिट में डिस्काउंट जा रहा है 2000, एंड कैपिटल में जाएगा 10,000।
कैसे 1000 इंटू 10, 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपया का लॉस। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8000, शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट 2000, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10000। दिस इज माय लॉस एंड मैंने यहाँ पे निकाला था 3600 was my profit. That means shares forfeited account debit to capital reserve. माइनस करो 2000 तो 1600 is my capital reserve account. क्लियर? मैं यहाँ पे दोबारा एक बार दिखा देता हूँ कैसे मैंने 3600 निकाला था। के नहीं, मुकुल का मेरा पास 800 शेयर्स के पैसे आया था, बिकॉज उन्होंने मांगा था ज्यादा, हमने अलॉटमेंट किया था 600, तो 800 इंटू 2 करके उन्होंने दिया था 1600 रुपीज। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे दिए ही नहीं है। मिस्टर के ने 5 रुपया दे दिया था, एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट दे दिया था। के का नंबर ऑफ शेयर कितना था? 800 शेयर्स, क्योंकि 1400 उन्होंने अप्लाई किया था, हमने उसका अलॉटमेंट किया था 800 शेयर्स अंडर ग्रुप बी प्रोराटा रेशियो में। तो 5 रुपया दे दिया, 800 इंटू 5 is became 4000, 540। तो टोटल मेरे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल था। अब ये प्रॉफिट 1600 को मैंने पूरा ले लिया, दैट बिकेम 1600, क्योंकि मैंने मुकुल का पूरा शेयर इशू कर रहा हूँ। 600 शेयर्स 1000 शेयर्स में जो रीइशू किया उसमें से बोला है देखो मुकुल का फुल एंड प्रोपोर्शनेट ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा का कितना बचेगा? आउट ऑफ 1600 माइनस करेंगे तो 400, इसका मतलब 50%। तो मैं 4000 की जगह 2000 लिया, इसलिए कि 4000 में प्रॉफिट हुआ था, 400 में प्रॉफिट हुआ था 4000, तो 200 में प्रॉफिट होगा, 800 में प्रॉफिट हुआ था, 800 में प्रॉफिट हुआ था 4000, तो 400 शेयर जब मैं इशू करूंगा तो उसका आधा प्रॉफिट लेंगे, दैट इज 2000। तो 16 + 2 3600 is my profit and 2000 is my loss. It became 1600 transfer to capital reserve. Clear? तो इस सारे सम को तुम लोग भी कर सकते हो, करो, करके मेरे को सेंड करो, आई विल चेक इट आउट। थैंक यू।